बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और वो है एसआईआर सर्वे। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि एक तरीके का वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन सर्वे होता है जो सन 2003 के बाद अब 2025 में गवर्नमेंट दोबारा एक बार करवा रही है, जिसके थ्रू वो ये जान सके कि कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट के अंदर अभी कंटिन्यू सही है, कितने गलत हैं, कौन लोग आज इस दुनिया में नहीं है, कितने नए नाम ऐड हुए हैं, जो लोगों की डिटेल्स पड़ी है वो सही है या नहीं, जिससे कि देश के वोटर्स के डेटा को एक बार फिर से एक्यूरेट किया जा सके। तो हम सभी का भी फर्ज बनता है कि हमें इस वेरिफिकेशन में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करना चाहिए, और अपनी फैमिली के जो भी मेंबर्स के नाम और डेटा वहां पर मांगे गए हैं उन्हें हम ठीक तरीके से फिल कर सकें, ताकि आने वाले चुनाव में हमें अपने वोट का अधिकार का इस्तेमाल करने में किसी तरह की कोई परेशानी या दिक्कत ना आए। आई होप कि आप सभी के घर में भी जरूर आपके एरिया के बीएलओ ने आकर के आपको इन्फॉर्म किया होगा या एक फॉर्म दिया होगा, जिसके अंदर उन्होंने बताया होगा कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको फिल करनी है, जिसमें कि आपको अपनी करेंट डिटेल्स, अपना नया एड्रेस, अपनी फोटो, अपना आधार कार्ड और इस तरह की जो जो डिटेल्स वहां पर मांगी गई है वो फिल करनी है। और साथ ही आपसे डिटेल मांगी गई है सन 2003 में आपका जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम था उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन की। और मैक्सिमम लोगों के पास आज वो इन्फॉर्मेशन शायद उनके पास हैंड टू हैंड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उनको वो ढूंढने या पता करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल की मदद से 2-3 मिनट के अंदर दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके बहुत ही आसानी से अपनी और अपने फैमिली के मेंबर्स की सभी की डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं, और जिससे आपको उस फॉर्म को भरने में या अपने बीएलओ को वो डिटेल्स देने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि वीडियो के बीच में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ये प्रोसेस देखने के बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है या फिर आपके पास लैपटॉप या मोबाइल की सुविधा नहीं है, तो बिना किसी डिवाइस का यूज किए हुए हम किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं और आपका नाम सर्च करवा सकते हैं। ना तो आपको किसी को फोन करने की जरूरत है, ना किसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत है। आपको जाना है सिंपली अपने कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर गूगल पर, और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है वोटर ईसीआई। बस ये 2 वर्ड लिखते ही आपके पास सबसे पहले जो लिस्ट आएगी उसमें सबसे पहला नाम होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और उसमें आपको जो दिया हुआ लिंक है वोटर ईसीआई उस पर क्लिक कर देना है। अगर सर्च करने में आपको कोई दिक्कत आए तो ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के भी आप लिंक को सिलेक्ट या कॉपी कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने एक ये साइट ओपन हो जाती है। साइट के अंदर आपको सर्च करना है राइट हैंड पे दिया हुआ ये टैब जिसमें लिखा हुआ है सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर। आपको जाकर के सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा आपके स्टेट का नाम। यहाँ पर आपको अपने स्टेट का नाम डालना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला उत्तर प्रदेश। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में सन 2003 में रहते थे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। ध्यान रखिएगा आपको डिटेल्स आज की नहीं डालनी है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में भी उस टाइम प्रेजेंट थे वहां की डिटेल आपको डालनी है। कोई डिस्ट्रिक्ट आपने डाला, देन आपके पास, मैं फिर से एक बार पहले रिपीट कर दूं, आपके पास 2-3 मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन केवल होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप या आपकी फैमिली का जो भी मेंबर है वो सन 2003 में कहाँ रहता था, उसकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या थी, यानी कौन से लोकसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उनका वोट डाला जाता था, और आपका पोलिंग स्टेशन क्या था, यानी जिस भी विद्यालय, स्कूल या जिस भी सरकारी संस्थान में जाकर के वोट डालते थे या गांव के जिस भी क्षेत्र में वो जाकर के वोट डालते थे उसका नाम पता होना चाहिए। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमने जो भी वहां का एरिया है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वहां से रिलेटेड जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उनके नाम आपको यहाँ दिख जाएंगे। आपके एरिया से रिलेटेड जो भी पोलिंग स्टेशन है उसका नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी भी पोलिंग स्टेशन को जब आप सर्च करेंगे तो उसमें एक चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि वहां से रिलेटेड मल्टीपल्स नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज की लिस्ट जो है इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इससे नीचे दी हुई लिस्ट को केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो अब जो भी बंदा इस पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट डालता था उसको एक एक करके ये लिस्ट डाउनलोड करके चेक करनी है। चेक करने से पहले ये ध्यान देने कि इसके बगल में जो नंबर दिया हुआ है ये क्या है, यानी इस इंटर कॉलेज के आगे 65 नंबर पड़ा हुआ है। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, मैं क्यों बता रहा हूँ ये अभी आगे आपको पता लगेगा। अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर व्यू करेंगे तो आपको राधा वल्लभ कॉलेज की जो फर्स्ट लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपके सामने है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र की संख्या यानी 340 यहाँ पर दी हुई है, जो आपको उस फॉर्म में भरने की जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको नोट कर लेना है। देन उसके सामने ही दिया हुआ है भाग संख्या, दैट इज 65। तो ये 65 नंबर आपको एक जगह पर नोट कर लेना है। उसके बाद जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे
तो आपको उस एरिया के सारे मकान और उसमें रहने वाले सारे लोगों के नाम दिखाई देंगे वन बाय वन, जो कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो आपको ढूंढने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको अपना मकान नंबर अगर पता है तो आप ऊपर से देखते चले जाइए, जहाँ भी आपको अपना या अपने आसपास वालों का मकान नंबर मिल जाए वहां पर आपको रुक जाना है। एक अच्छी बात इस लिस्ट की बता दूं कि इसको जिस तरीके से बनाया गया है, उसमें आप जब भी अपना मकान ढूंढेंगे तो आपको उसके आसपास के सारे मकान उसके ऊपर नीचे ही दिखाई देंगे, यानी ये एरिया वाइज शॉर्टेड लिस्ट है, तो आपको ढूंढने में हो सकता है ज़्यादा परेशानी ना हो। ये जो सेकंड वाला कॉलम है, ये मकान नंबर का कॉलम है, तो आपको इस सेकंड वाले कॉलम में ही अपना नाम देखना है। अगर आप हेडिंग देखेंगे तो पहला है निर्वाचन क्रम संख्या, दूसरा है मकान संख्या। तो मकान संख्या में ही आपको अपना नंबर ढूंढना है और अपना नाम सेलेक्ट करना है। तो अगर आपको इस पहली लिस्ट में अपना नाम मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वापस से उसी पेज पर आ जाएंगे जिस पे हम थे, और ये पोलिंग स्टेशन वाला जो ऑप्शन था जिस पे हमने 65 में राधा वल्लभ इंटर कॉलेज देखा था, इस पे दोबारा क्लिक करेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने वो नंबर याद करने को क्यों बोला था, क्योंकि ये लिस्ट रीसेट हो जाती है। तो आपको डायरेक्टली 65 पे जाने में आसानी रहेगी अगर आपको नंबर याद है तो। अब हम 66 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि लिस्ट 2, और दोबारा से व्यू पे क्लिक करेंगे। अभी आपके सामने सेकंड लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आकर के अगेन वही मकान नंबर्स की लिस्ट है, उसमें आपको अपना नाम सर्च करना है। एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ये आपका मकान का है, यानी 55 नंबर 6/55 नंबर मकान आपका था। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आप इसके डेटा के ऊपर बच जाइएगा। तो यहाँ पर 5 फैमिली मेंबर्स का नाम दिया हुआ है जो कि इस मकान में रहते हैं। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि आपको आपके फैमिली मेंबर्स के सबके नाम, उनकी एज, उनका जेंडर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कुछ लोगों के नाम के आगे आपको उनके इलेक्शन कार्ड का आईडी नंबर भी दिख जाएगा, और कुछ लोगों के आगे नहीं दिख रहा है तो उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है ये फर्स्ट वाला कॉलम, यानी ये नंबर जो 195, 196, 197 करके हैं, ये आपको अपने पास नोट कर लेने हैं। इसी नंबर की आपको फॉर्म पे भरने की जरूरत पड़ेगी। टोटल 3 इंफॉर्मेशन वहां पे आपसे मांगी जाएंगी, जिसमें से पहला है ये जो आपको हमने बताया था विधानसभा क्षेत्र का नंबर, जो कि यहाँ पर 340 है। दूसरा हमने आपको बताया था भाग संख्या, पार्ट नंबर, जो कि है 66। और तीसरा आपको बताना है निर्वाचन क्रम संख्या, जो कि 195, 196 इस केस में थी। बस ये 3 इन्फॉर्मेशन अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको फॉर्म भरने या अपने बीएलओ को डिटेल्स देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं एक बहुत ही काम की बात। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि अगर आपको ये प्रोसेस समझने के बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी आती है, या फिर आपके पास डिवाइस, मोबाइल या लैपटॉप की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपको सिर्फ करना यह है कि आपको ये 6 डिटेल्स जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये टाइप करके इस कमेंट सेक्शन में डाल देनी है, और हमारी टीम आपका नाम सर्च करके वोटर लिस्ट में से निकाल कर आपकी रिलेटेड डिटेल्स आपको रिप्लाई कर देगी। ये कदम हमने अपने व्यूअर्स और अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प के लिए स्टार्ट किया है, जिससे हम आपकी और देश की जो भी अपनी तरफ से सेवा कर सकें वो कर सकें। फॉर्म भरते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपका नाम खुद का इस लिस्ट में है तो आपको लेफ्ट वाले सेक्शन में ही सारी डिटेल्स भरनी है। और अगर आप उस समय वोटर लिस्ट में नहीं थे, यानी आपकी एज हो सकता है कि 18 से कम रही हो या आपका इलेक्शन कार्ड ना बना हो, तो इसमें जो भी आपके पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन या आपके रिलेटिव की इन्फॉर्मेशन, आपके भाई बहन की इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाती है, वो डिटेल आपको फॉर्म के राइट हैंड सेक्शन में भरनी है। यानी उस केस में लेफ्ट हैंड सेक्शन में आपको डिटेल नहीं डालनी है। बस इतनी सी चीज जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं, मैंने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से आपको आपका काम आसान कर दूं। अगर हमारी ये दी हुई मेहनत या इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने जानने वालों या अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज ये चीज जो आपके पास घर बैठे हो जा रही है, जो फॉर्म आप घर बैठे इन्फॉर्मेशन अपनी फिल करके अपना सर्वे में नाम डाल पा रहे हैं, यकीन मानिए अगर आज आपने ये चीज नहीं करी तो कल आपको हो सकता है कि आपने इलेक्शन ऑफिस या अपने एरिया ऑफिस में चक्कर काटने पड़े ये काम कराने के लिए। तो समय रहते इस चीज को करके अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें और सरकार के लिए इस कदम में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे हम अपने देश को और भी ज्यादा मजबूत कर सकें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।